नमस्कार दोस्तों, हमारे विशेष नवरात्रि सीरीज में आपका स्वागत है। दुर्गा कवच एक शक्तिशाली प्रार्थना है जो भक्त के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यह दुर्गा सप्तशती का एक हिस्सा है जो माँ दुर्गा की महिमा और शक्तियों का वर्णन करता है। कवच का अर्थ है रक्षा कवच और इस प्रार्थना को करने से भक्त को नकारात्मक ऊर्जाओं, भय और खतरों से सुरक्षा मिलती है, जैसे कि सभी दिशाओं से सुरक्षा, माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों का आह्वान, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा और शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा और बल और साहस की प्रार्थना। चलिए शुरू करते हैं माँ दुर्गा सप्तशती कवच। महर्षि मार्कंड जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धि दात्री, यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण की हुई है। हे मां रौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेत्र कोण में खंडक धारणी देवी मेरी रक्षा करें। वारणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मर्गवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी, ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाएं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योगिनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा शीर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशवनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिंदा, नथुनों की जमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शाकनी देवी, तोरवाशनी देवी कानों की रक्षा करें। कपूलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शाकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चंद्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामशी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील गिरवा और कंठ के नली की नल कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की कंडकनी और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें
दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुशी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी कुहे स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांव के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांव की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की, दृष्टा कारलनी देवी नखों की, केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। छिद्रों की, कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकेटेश्वरी पित्त की, पद्मावती कमलकोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, क्षेत्रश्री छाया की और धर्मधारणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपमान, सम्मान, उदान और बयान रजस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णव धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुविधा तथा मार्ग की सामग्री देवी मेरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्यापक रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक भी पग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उसे वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मान्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियाएं समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जख्म तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारिक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निर्म कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, टाग्नि, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती, भयानक, टाकनी, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षक, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अंशकारक देवता उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत, आनंदी इस ब्रह्मंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो जय शेरावाली माता, जय माता दी।